हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आपका अपने परिवार जीएस फाउंडेशन। दोस्तों, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि मैं लगातार जो है जेएसएससी सीजन के लिए झारखंड जीके का क्लास ला रहा हूँ। इसी क्रम में आज हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, जेएसएससी सीजन का एग्जाम में तो ये काम आने वाला ही है। यदि आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तजना नदी इस किस क्षेत्र से निकलती है? तजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है? किस क्षेत्र से निकलती है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रांची पठार से निकलती है। क्लियर? तजना नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? बुंडू तमाड़ रांची से होता है। मुहाना कहाँ है? कारो नदी में। यह कारो नदी में जाकर मिल जाती है। अपवाह क्षेत्र कहाँ है? रांची खूंटी। इस नदी के अपवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है? आपके ऑप्शन है उत्तरी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। यानी कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव उत्तरी भाग में भी होता है और उत्तर पश्चिमी भाग में भी होता है। क्लियर? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में होता है। ठीक है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग और गिरिडीह का मध्यवर्ती भाग, देवघर, उत्तरी दुमका और गोड्डा। ठीक है, इन सभी में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव रहता है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है? वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर होती है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंडा और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्म होना। ठीक है, इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी का अधिकता पाई जाती है? झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में। रेतीली मिट्टी पूर्वी हजारीबाग और धनबाद में पाई जाती है। इस मिट्टी में लाल और पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में ऐसे अनाज की खेती की जाती है? मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। दामोदर घाटी क्षेत्र में फुफ्फुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, वन अधिकार नियमावली को कब अधिसूचित किया गया था? वन अधिकार नियमावली को कब अधिसूचित किया गया था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2008 में। नए कानून में वन भूमि पर निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति किसे दी गई है दोस्तों? ग्राम सभा को दी गई है। ठीक है, और इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्राम सभा को वन अधिकार नियमावली 2008 के अनुसार ग्राम सभा का गठन करना है। ठीक है, यानी कि वन अधिकार नियमावली कब बनी है? 2008 में बनी। नेक्स्ट है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उधवा पक्षी विहार झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ या गोड्डा? आंसर इज द ऑप्शन बी, साहेबगंज में। उधवा पक्षी विहार कहाँ पर है दोस्तों? साहेबगंज में। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न जगहों से जो है पक्षी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर रबी फसल की कृषि की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10% भाग पर कृषि की जाती है। रबी फसल, ठीक है, ठंडे मौसम की फसल भी कहा जाता है, बैसाखी फसल भी कहा जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। रबी फसलें कौन कौन है? गेहूं, जौ, चना, तिल है। ये सभी रबी फसलों की गिनती में आते हैं।
और झारखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 10% भाग पर रबी फसल की खेती की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? साहिबगंज, पलामू, सरायकेला खरसावां या चतरा? तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? ऑप्शन सी, सरायकेला खरसावां में होती है। सिंचाई का आधुनिक साधन नहर है दोस्तों। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान कितना है? लगभग 18%। ठीक है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के सिंहभूम और सरायकेला क्षेत्र में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 200 मेगावाट। स्वर्णरेखा नदी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 1982-83 में हुआ था। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से ये चलाया गया है। स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है, चांडिल बांध कहाँ पर देखने को मिलता है? सरायकेला खरसावां में। गोलूडी बांध पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलता है। ठीक है। खरगाई नदी पर ईचा बांध देखने को मिलता है। इस परियोजना के तहत हुंडरू जल प्रपात से, ठीक है, 200 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार झारखंड राज्य में शहरी बेरोजगारी दर कितनी है? शहरी बेरोजगारी दर की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 10.5%। शहरी बेरोजगारी दर कितनी है? 10.5%। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? 7.1%। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में मैग्नीज का भंडार पाया जाता है? सिंहभूम क्षेत्र, धनबाद क्षेत्र, पलामू क्षेत्र या हजारीबाग क्षेत्र? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंहभूम क्षेत्र में। झारखंड में मैग्नीज अयस्क का भंडार मुख्यतः जो है सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिलता है। राज्य में 13.7 मिलियन टन मैग्नीज का भंडार यहाँ पर उपलब्ध है। मैग्नीज का प्रयोग इस्पात बनाने में, सूखी बैटरी और रसायन उद्योग में होता है और यह धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज। नेक्स्ट है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना की गई? नहीं की गई है। हैवी बिल्डिंग प्लांट, इसकी स्थापना की गई है। हैवी मशीन टूल्स, इसकी भी स्थापना की गई है। हैवी मोटर व्हीकल प्लांट, इसकी स्थापना नहीं की गई है। फाउंड्री फोर्ज प्लांट, इसकी भी स्थापना की गई है। तो किसकी स्थापना नहीं की गई? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, हैवी मोटर व्हीकल प्लांट की स्थापना नहीं की गई है। HEC में 3 संयंत्र की स्थापना की गई, हैवी बिल्डिंग मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन टूल्स प्लांट और फाउंड्री फोर्ज। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? आंसर इज द ऑप्शन बी, 2394 किलोमीटर।